घर में खुशियां और धन समृद्धि लाने के लिए आज से शुरू कर दें ये कार्य। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और धन समृद्धि की कामना करता है, लेकिन कई बार लाख प्रयासों के बावजूद आर्थिक तंगी, अशांति और परेशानियां बनी रहती हैं। इसका एक मुख्य कारण जीवन में सही नियमों का पालन न करना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से दूर रहना भी हो सकता है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों ने ऐसे अनेक उपाय बताए हैं जिनका अनुसरण करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से कार्य आज से ही शुरू करने चाहिए जिससे घर में खुशियां और धन वैभव बना रहे। प्राचीन कथा, संत महात्मा और निर्धन व्यापारी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। व्यापार में लगातार घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी और सभी काम बिगड़ने लगे। उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। एक दिन वह परेशान होकर नगर के प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया, फिर भी न जाने क्यों मेरे घर में दरिद्रता आ गई है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में फिर से खुशियां और समृद्धि लौट आए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, कुछ गलतियां जाने अनजाने में सभी कर बैठते हैं, लेकिन यदि तुम आज से कुछ विशेष कार्य शुरू कर दो तो शीघ्र ही तुम्हारे घर में खुशहाली लौट आएगी। व्यापारी ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे वे उपाय बताएं जिन्हें आज से ही करना चाहिए। संत ने उसे कुछ नियम बताए जिनका पालन करने से न केवल उसके घर में फिर से धन और खुशहाली लौटी, बल्कि उसका व्यापार भी पहले से अधिक सफल हो गया। ये नियम आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उस समय थे। आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जिन्हें अपनाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में खुशहाली और धन समृद्धि लाने के लिए आज से ही शुरू करें ये कार्य। 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। 2. घर के मुख्य द्वार को शुद्ध और सुसज्जित करें। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें क्योंकि यही सुख समृद्धि के प्रवेश का स्थान होता है। प्रतिदिन मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें और सुंदर रंगोली बनाएं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ आदि अवश्य बनाएं। 3. तुलसी माता की पूजा करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गुरुवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। 4. श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा कर श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। 5. रात्रि में जूठे बर्तन न छोड़ें। कभी भी रात को जूठे बर्तन न रखें, इससे दरिद्रता का वास होता है। रात्रि में झाड़ू लगाकर घर को स्वच्छ रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता समाप्त होती है। 6. अन्न और जल का दान करें। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को गरीबों को अन्न और जल दान करें। गाय को रोटी और कुत्ते को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल और बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। 7. घर में दीप जलाएं। हर शाम को तुलसी और मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। शनिवार और अमावस्या को सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। 8. धन के अपमान से बचें। पैसों का अपमान न करें और उन्हें इधर उधर न फेंकें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धन को स्वच्छ स्थान पर रखें। तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की फोटो रखें। 9. रात्रि में अनावश्यक चीजें न करें। शाम के समय झाड़ू पोंछा न करें, इससे धन हानि होती है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही और नमक का दान करने से बचें। 10. माता पिता और गुरु का सम्मान करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उनकी सेवा और आशीर्वाद से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जब व्यापारी ने संत द्वारा बताए गए इन नियमों को अपने जीवन में अपनाया तो कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसके घर में फिर से धन और खुशहाली लौट आए, व्यापार में उन्नति हुई और परिवार में शांति बनी रही।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम सही नियमों का पालन करें, आध्यात्मिकता को अपनाएं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होगी। अतः यदि आप भी अपने घर में खुशियां और धन समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आज से ही इन कार्यों को अपनाना शुरू कर दें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और धन समृद्धि बनी रहे, लेकिन कई बार अनजाने में किए गए गलत कार्यों के कारण घर में दरिद्रता और कलह का वातावरण बन जाता है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है। इस कथा में हम राजा महाराजाओं से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कुछ विशेष कार्यों को करने से धन वैभव, सुख शांति और खुशियां घर में वास करती हैं। प्राचीन कथा, राजा चंद्रसेन और संत महात्मा। प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ था। उसका राज्य सोने की तरह चमकता था और वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके राज्य में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगी, फसलें सूखने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा चंद्रसेन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बहुत चिंतित था और राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों से समाधान पूछने गया। उन्होंने कहा, राजन, आपके राज्य में पहले जो दिव्य आभा थी, वह अब लुप्त हो गई है। इसका कारण यह है कि राज्य में कुछ गलतियां हो रही हैं, जिन्हें सुधारना आवश्यक है। राजा ने पूछा, क्या गलतियां हो रही हैं? कृपया मुझे उपाय बताइए जिससे फिर से समृद्धि लौट आए। तभी एक वृद्ध संत महात्मा वहां आए और बोले, राजन, यदि तुम अपने राज्य को फिर से संपन्न बनाना चाहते हो, तो आज से ही कुछ विशेष कार्यों को करना शुरू करो। ये कार्य न केवल तुम्हारे राज्य में, बल्कि प्रत्येक घर में सुख शांति और धन समृद्धि लाएंगे। संत महात्मा द्वारा बताए गए उपाय जो आज भी प्रासंगिक हैं। 1. सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अनिवार्य करें। संत ने कहा, राजन, यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, तो वह अपने जीवन से दरिद्रता और अशुभ शक्तियों को दूर कर लेता है। राजा ने तुरंत यह नियम अपने राज्य में लागू किया कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे और अपने घर को स्वच्छ बनाए। इससे राज्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा। 2. घर और राज्य के मुख्य द्वार को स्वच्छ और शुभ बनाए रखें। संत ने कहा, राजन, घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वहां गंदगी होगी तो दरिद्रता का प्रवेश होगा। राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक घर और राज्य के महलों के द्वार को प्रतिदिन साफ किया जाए और वहां स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे पवित्र चिन्ह बनाए जाएं। इससे धीरे धीरे राज्य में समृद्धि लौटने लगी। 3. प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें। संत ने कहा, राजन, जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। राजा ने राज्य में प्रत्येक घर में तुलसी लगाने का आदेश दिया और स्वयं भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगा। इस नियम के पालन से राज्य में सुख शांति लौटने लगी। 4. धन का अपमान न करें और तिजोरी में विशेष नियम अपनाएं। संत ने बताया, कई लोग अपने धन का अपमान करते हैं, सिक्कों और नोटों को बिखेर कर रखते हैं। ये बहुत अशुभ होता है। राजा ने ये नियम लागू किया कि सभी नागरिक अपने धन को सम्मानपूर्वक रखें और तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखें। इससे राज्य में व्यापार और धन आकर्षण बढ़ने लगा। 5. अन्न और जल का दान करें। संत बोले, राजन, जो व्यक्ति गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और जल दान करता है, वह कभी निर्धन नहीं होता। राजा ने हर अमावस्या और पूर्णिमा को भंडारे का आयोजन किया और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इससे राज्य की दरिद्रता समाप्त होने लगी। 6. घर में दीप जलाने का महत्व। संत ने कहा, जिस घर में प्रतिदिन दीप जलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। राजा ने आदेश दिया कि सभी नागरिक अपने घरों के मुख्य द्वार और तुलसी माता के पास प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। इससे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए। 7. माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। संत ने राजा को बताया, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उसे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। राजा ने स्वयं इस नियम को अपनाया और पूरे राज्य में इसका प्रचार करवाया। इससे राज्य में सुख शांति बनी रहे। राज्य में फिर से समृद्धि का आगमन। जब राजा चंद्रसेन और उसकी प्रजा ने संत महात्मा द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करना शुरू किया, तो कुछ ही महीनों में राज्य में खुशहाली लौट आई। व्यापार में उन्नति होने लगी, किसानों की फसलें लहलहाने लगीं और प्रजा संतुष्ट हो गई।
राज्य में फिर से धन समृद्धि का वास हुआ और वहां की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा ने संत महात्मा को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि इन नियमों का पालन सदैव किया जाएगा। इस कथा से सीख। ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को अपनाएं, तो घर में धन वैभव और खुशियां बनी रहती हैं। आज से ही अपनाने योग्य कार्य। 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। 2. मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें और शुभ चिन्ह बनाएं। 3. प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें। 4. धन का अपमान न करें और तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाएं। 5. गरीबों को अन्न और जल दान करें। 6. रात में घर में दीप जलाएं। 7. माता पिता और गुरु का सम्मान करें। यदि हम इन कार्यों को आज से ही शुरू कर दें, तो हमारे घर में भी सुख शांति, धन समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो आइए, आज से ही इन कार्यों को अपनाएं और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं।